गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ उसका बहुत अच्छा पर्पज़ है और मेरे ख़्याल से बहुत सारे लोगों को वो पसंद भी आएगा। मैं चाहता था कि इस बिज़नेस के बारे में सब लोगों को बताऊँ कि ये बिज़नेस कैसे ऑपरेट होता है और किस तरीके से काम करता है। तो ये बिज़नेस है लॉजिस्टिक बिज़नेस, जिसको आप कोरियर और ट्रांसपोर्ट और बहुत सारी चीज़ें कह सकते हैं। लॉजिस्टिक बिज़नेस होता क्या है उसके बारे में मैं आज आपसे बात करूंगा और उसकी सारी डिटेल आपको दूंगा। उससे रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अच्छा हो बुरा हो, आपके कोई सजेशन हो, वो सब मेरे को आप भेज सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो शुरू करते हैं लॉजिस्टिक बिज़नेस के बारे में। मैं आपको एक पीपीटी भी लगाऊंगा जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा था। मेरी बातों से रिलेट करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो शुरू करते हैं। मान लीजिए कि एक बंदा है राम, ठीक। अब उस राम के दिमाग में एक बिज़नेस आइडिया आया, ठीक है। वो बिज़नेस आइडिया क्या था? लॉजिस्टिक बिज़नेस, ठीक। अब लॉजिस्टिक बिज़नेस के बारे में उसको आइडिया तो आ गया, पर वो उसको एग्जीक्यूट कैसे करे। सबसे बड़ा मेजर पॉइंट होता है एग्जीक्यूट करना। पैसा बनाना हर कोई बना सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, पर हाँ, उस पैसा बनाने के जो रास्ते में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, आदमी वहीं घबरा जाता है, वहीं साथ छोड़ देता है, ठीक है। तो राम एक बंदा है जिसने लॉजिस्टिक बिज़नेस के बारे में सोचा और लॉजिस्टिक बिज़नेस के बारे में रिसर्च करी, ठीक। अब उसको लॉजिस्टिक बिज़नेस समझ में आ गया, तो उसने सबसे पहला पड़ाव क्या पार करना था कि लॉजिस्टिक बिज़नेस में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होता है। जिसने उस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया बिज़नेस को समझ के, वही इसका विजेता है। अगर आप समझेंगे तो ये आपको आगे पता चलेगा मेरी बातों से, मेरी वीडियो से, ठीक है। जिसने टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली वही विजेता है, ठीक। तो राम ने पता चल गया उसको टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है, उसने सबसे पहले काम क्या किया? एप्लीकेशन डिज़ाइन करवाई, ठीक। एक एप्लीकेशन डिज़ाइन करवाई, एक वेबसाइट डिज़ाइन करवाई और उसने उसके अंदर वो सारे फंक्शन दिए जो उसकी फ्रेंचाइजी, उसके हब को ज़रूरत थी जिनकी, ठीक है। और उसमें उसका कॉस्ट आ रहा था 5 लाख रुपए, ठीक है। अब राम तो भाई अकेला आदमी, कमाता नहीं, सिर्फ बिजनेस आइडिया, ठीक है। तो अब उसे वो काम करना था। उसे पता था कि इसकी ग्रोथ क्या है, इसमें कितना कमा पाऊँगा मैं, कितना कैसे कर पाऊँगा, ठीक है। तो उसमें 5 लाख रुपए लगने थे। अब उसे तो नहीं पता भाई कि 5 लाख रुपए कैसे आएंगे, ठीक। अब उसने अरेंज किया, उसने कहा कि ठीक है चलो करते हैं, देखी जाएगी जो होगा, ठीक। तो उसने वो टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली, ठीक है। अब राम के हाथ में टेक्नोलॉजी तो आ गई, बट ज़मीनी स्तर पे कुछ नहीं था। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है, आपके पास मोबाइल एप्लीकेशन है, पर कोई करने वाला नहीं है, तो कैसे करोगे, है ना। तो अब वो आता है नेक्स्ट पड़ाव पे, जिसके अंदर सोशल मीडिया, पेपर मीडिया, इन सब का बहुत अहम रोल होता है। वो भी मैं बताऊंगा आपको जब आप मेरे से कनेक्ट रहेंगे तब, ठीक है। तो उसने एप्लीकेशन डेवलप कर ली, वेबसाइट डेवलप कर ली और उसके बाद वो सोशल मीडिया के थ्रू और पेपर मीडिया के थ्रू, एड्स के थ्रू उसने अपने हब पार्टनर बनाए, ठीक। हब पार्टनर बनाने के लिए उसने जो कॉस्ट रखी वो 1 लाख रुपए रखी पर हब, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एमपी में एक अलग हब बनाया उसने, यूपी में एक अलग हब बनाया, हरियाणा में एक अलग बनाया, राजस्थान में, पंजाब में, दिल्ली में, बिहार में, झारखंड में, ठीक है। तो ऐसे ऐसे मेन सिटीज़ में उसने अपने हब तैयार करे, ठीक। तो हब में क्या था? बंदा है, कोई इंडिविजुअल है, उसको बिज़नेस चाहिए था, उसने
उसकी ऐड को देख के, उसके पेपर मीडिया ऐड को देख के उससे कांटेक्ट किया कि सर मैं एग्री हूँ, मैं आपकी फ्रेंचाइज हब लेना चाहता हूँ। ठीक, उसने कहा कि भाई मेरे हब का कॉस्ट जो है वो 1,00,000 रुपये है, जो हमारा चार्ज है, ठीक है, वो 1,00,000 रुपये है। ऐसे करके उसके पास 11 हब ओनर डेवलप हो गए। ठीक, अब उसने उन 11 हब ओनर्स को कहा कि आप अपने नीचे फ्रेंचाइजी डेवलप करें। बिजनेस समझ में आ रहा है? उसने उनको कहा कि आप अपने नीचे फ्रेंचाइजी डेवलप करें, जिसमें से कि उस फ्रेंचाइजी की कॉस्ट आप 50,000 रुपये रखेंगे। अगर जिसको फ्रेंचाइजी लेनी है उससे आप 50,000 रुपये लेंगे। ठीक, तो उसने उससे 50,000 रुपये की डिमांड करी। नीचे उसने हब वाले ने फ्रेंचाइजी डेवलप कर ली, अपने नीचे 4, 5, 10 फ्रेंचाइजी बना ली 50,000 रुपये के हिसाब से। मान लीजिए एक हब वाले ने अपने नीचे 20 फ्रेंचाइजी बना ली, तो उसके पास कॉस्ट कितनी आ गई? 5 दूनी 10 लाख रुपए आ गए। उसने इन्वेस्ट क्या किया था? 1,00,000 रुपये। 10 लाख रुपए आ गए उनके पास, फर्स्ट इनकम हो गई। फर्स्ट इनकम हो गई, कोई धंधा तो नहीं किया अभी तक, हमने एक पैकेट भी इधर से उधर किया नहीं, किया ना। अभी हम बिजनेस मॉडल पे हैं। ठीक है, ऐसे ही यूपी वाले ने किया, ऐसे ही हरियाणा वाले ने किया, ऐसे ही राजस्थान वाले ने किया। ठीक, सब ने किया, सब ने मान लो 10-10 लाख रुपए कमा लिए। ठीक है, कितने थे हब वाले हमारे पास? 11। तो उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया? 11 लाख। 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके उन्होंने कितना बनाया? 10-10 लाख। ठीक है, अब आता है मेन रोल। ठीक है, ज़मीनी स्तर पे काम। सब ने 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके फ्रेंचाइजी ले ली, 50,000 इन्वेस्ट करके मतलब हब ले लिया 1,00,000 रुपये करके, और फ्रेंचाइजी ले ली 50,000 रुपये करके। ठीक है, उसके बाद उनके पास पैकेट आने लगे। तो लॉजिस्टिक में क्या होता है? 2 चीज़ें होती हैं सिर्फ, एक पिकअप और दूसरा डिलीवरी। ठीक है, इसके अलावा कोई गणित नहीं है इसके अंदर। ठीक है, फ्रेंचाइजी के पास पैकेट आया, मान लीजिए एमपी वाली फ्रेंचाइजी के पास जो पैकेट आया वो आया पंजाब का। ठीक है, आधी किलो का पैकेट है और सबसे कम कॉस्ट है उसकी। आधी किलो का पैकेट अगर फ्रेंचाइजी उठाती है तो 50 रुपये उसका कॉस्ट वो लेती है। उसने 50 रुपये में एक पैकेट उठाया और उसने वो 50 रुपये का पैकेट उठा के किसको वो दे दिया? हब को दे दिया। ठीक है, 30 रुपये में हब उससे वो पैकेट ले लेता है। ठीक, 30 रुपये में हब ने लेके किसको दे दिया? पंजाब वाले हब को। पंजाब वाले हब ने क्या करा? अपनी फ्रेंचाइजी को भेजा वो पैकेट किसके लिए? डिलीवरी के लिए। तो वहाँ पे भी उसने अपने लिए चार्ज ले लिए। ठीक है, वो 50 रुपये जो है रोटेट हो गया, मतलब सबका अपना कमीशन बच के जो 5% के अराउंड आता है, 5% 7% के करीब, वो खर्चा कट जाता है, बाकी सारा प्रॉफिट सब में बढ़ जाता है। ठीक है, ये तो एक इकोसिस्टम है जिसके इर्द गिर्द ये लॉजिस्टिक का सारा काम चलता है। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ भी नहीं है लॉजिस्टिक में। अब उसके अंदर आपको गाड़ी वाला भी काम करेगा, उसमें आपकी मैन पावर्स भी लगेगी। मतलब इस पूरे सिस्टम के अंदर देखिए आप लोग कि राम की एक सोच की वजह से, राम ने सोचा कि यार मैं एक बिज़नेस तैयार करता हूँ, उसने कितने लोगों के लिए बिज़नेस डेवलप कर लिया। ठीक है, बट यहाँ पे भारत के अंदर वो राम नहीं है। भारत के अंदर ऐसे बिज़नेस चलाने वाला वो राम नहीं है, वो विदेशी कोई बंदा है। ठीक है, जो इस टाइप के बिज़नेस चला रहे हैं। ठीक है, इंडिया वालों के पास क्या ऐसा दिमाग नहीं है?
वो इंडिया वालों को क्या कर रहे हैं, हब बना रहे हैं, फ्रेंचाइजी बना रहे हैं, मोटा प्रॉफिट बैठे बैठे कहाँ ले जा रहे हैं, विदेश। आप सब क्या कर रहे हो, खुशी खुशी दे रहे हो। कभी आप लोगों ने उस इकोसिस्टम के बारे में समझा, जानने की कोशिश करी? आप लोग भी कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी कॉस्ट नहीं आती है। ये कोई इतना बड़ा हार्ड एंड फास्ट काम नहीं है। हाँ, पर मेहनत का काम है, मेहनत करनी पड़ती है। फ्रेंचाइजीज़ को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हब पार्टनर्स को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बट जिसने ये दिमाग लगाया, जिसने ये सारी चीज़ें बनाई, उनको वन टाइम इन्वेस्टमेंट के बाद कुछ नहीं करना पड़ता। उन्हें वो फ्रेंचाइजीज़ कमा के देती हैं, वो डिलीवरी पार्टनर्स कमा के देते हैं, वो हब कमा के देता है। ठीक है। हाँ, अगर ये बिज़नेस जैसे अमेज़ॉन कर रहा है, फ्लिपकार्ट कर रहा है, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कर रही हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बट हाँ, ये सब विदेश की कंपनियां हैं जो इस तरह के काम कर रही हैं। मैं चाहता हूँ कि भारत देश का भी युवा कुछ ऐसा करे। कई लोग सामर्थ्य हैं, कई लोगों के पास है, बुद्धि है, कौशल है, पैसा है, जगह है, हर एक चीज़ है, पर उन लोगों को पैसा बनाने से मतलब है, भारत के विकास से कोई मतलब नहीं है। और यही दर्द होता है कि आज हमारे देश का युवा बेरोजगार घूमता है, जबकि हम खुद रोजगार बनाना जानते हैं। रोजगार बनाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बट क्या है, बना बनावे या बिजनेस चाहिए सबको बना बनाया चाहिए। घर में आए, रोटी बना दे घरवाली, माँ बना दे, खा लिया, काम ख़त्म। खुद नहीं करना है कुछ भी। सोचो यार, करो, इससे ज़्यादा ज्ञान क्या देगा कोई। हाँ, मैं भी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकता हूँ, बट अगर मैं इन सब चीज़ों में लग गया, मैं भी पैसे के पीछे भागने लग गया, तो मैं जो उस काम को सोच रहा हूँ कि मैं ऐसे बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ आप लोगों तक फ्री में पहुँचाऊँ, जिससे आप लोगों का दिमाग का विकास हो, आप लोग सोच सकें, समझ सकें, और कोई भी कन्फ्यूजन हो आपको इससे रिलेटेड, तो आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं कभी भी, किसी भी समय। मैं पूरी हेल्प करूँगा और कोई चार्ज लिए बिना, बताने का कोई चार्ज नहीं लूँगा। हाँ, आप मेरे को उसमें दे सकते हैं, क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं। समाज सेवा ठीक है, बट खाने के लिए रोटी तो सबको चाहिए, है ना। आप लोग मेरे से बात कर सकते हैं किसी भी रिगार्डिंग। आप लोगों का कोई सजेशन हो कि सर ये बिज़नेस आइडिया है, आप हमें इसके बारे में समझाएं, बताएं, मैं उसकी पूरी रिसर्च करके आपको बताऊंगा कि वो बिज़नेस आइडिया क्या है, किस तरीके से रन होता है, किस तरीके से चलता है, उसके अंदर क्या क्या आपको करना होता है, कितनी लागत आएगी, शुरू से लेकर एंड तक हर चीज़, प्रॉफिट लॉस, कुछ भी, एवरीथिंग। कुंजी गाइड का उपयोग करते थे ना आप लोग, पढ़ाई करते थे तो कुंजी और गाइड समझते हैं, सबको पता है कि कुंजी और गाइड क्या होता है। जैसे हम पढ़ते थे ना कुंजी और गाइड से, ऐसे ही आप लोगों को मैं बिज़नेस पढ़ा दूंगा, बिज़नेस रटा दूंगा। बिज़नेस करने के लिए आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बड़े बड़े लोग कोर्सेज बेच के अपना सारा काम चला रहे हैं। हमारे भारत का युवा इतना कमज़ोर नहीं है। नहीं चाहिए मुझे किसी का एक पैसा, नहीं चाहिए मेरे को किसी से वो। पढ़ो, लिखो, दिमाग लगाओ, काम करो। भारत बढ़ेगा, सब बढ़ेंगे, सबके पास भारत का पैसा बाहर क्यों जाएगा। भारत के अंदर रहना चाहिए, भारत के अंदर रहेगा तभी भारत का विकास होगा। ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। चलिए ठीक है, जय हिंद।